ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, मसाजिद और घरों में मुल्की तरक्की, सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर, गली गली चिरागा, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, दुरूद व सलाम की महाफिल, आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में जुलूस बरामद होंगे। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। भारत की तरफ से एक और सैलाबी रैला छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया रावी में हेड बल्लुकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। हेड बल्लुकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया, जबकि हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तहम बहाव में कमी आ रही है और ये 4,33,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तस्वीराती विजन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की। बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान को ख़त्म करने में बेपनाह पेशरफ्त की। इस मिशन की तकमील तक कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के मजलूम लोगों से यकजहती का इयादा करते हैं। आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज ने उस दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और बहाली में भी अफवाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इनकसारी के साथ मनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल रॉक में इंकशाफ। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियार से कम नहीं। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब नशर किया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे। मज़ार कायद कराची में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और काबिल एहतराम अज़ीज़ान वतन, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के मौके पर वबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली और इसके फ़राइज़ पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर ख़ान के लिए संभालना एक बड़े एज़ाज़ की बात है। मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की ये तकरीब महज एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐलान है। ऐलान इस बात का है कि पाकिस्तान तमाम शहरी और मुहाफ़िज़ीन चाहे मैदान जंग में हो, सरहद में या शहरों की गलियां, हर दम चौकस और तैयार हैं। आज हम सब क़ायद-ए-आज़म के मज़ार पर इस दिन को याद करने के लिए जमा हैं जिसे हम यौम दिफ़ा पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 6 सितंबर हमें हर साल उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर इस वतन अज़ीज़ का दिफ़ा किया। ये दिन ना सिर्फ़ एक जंगी मार्के की याद है बल्कि हमारे जज्बे, इत्तेहाद और कुर्बानी की भी लामत है। मोहतरम हाज़रीन, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का दर्स दिया और आज जब हम उनके मज़ार पर पहरा देते हैं तो ये अहद दोहराते हैं कि हम उनके नज़रियात के अमीन हैं। चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बिलूम और पाक फ़ज़ाइया बिलख़ुसूस हर मैदान में पाकिस्तान की गयूर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। चाहे ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फ़साद हो, स्विफ्ट रिटार्ड हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया और हम दुश्मनों को हमेशा और हमारे दुश्मनों को हमेशा मुँह के खानी पड़ी और पूरी दुनिया को इतराफ़ कराया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया मुमलिकत खुदादाद की फ़ज़ाई हदूद की पासबानी बख़ूबी सरअंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह देती रहेगी। हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ज़ाइया न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि अमन के वक्त में भी हर कौमी ज़रूरत पर लब्बैक कहती है। कुदरती आफ़ात हों, रेस्क्यू ऑपरेशंस हों या आलमी सतह पर पीस मिशंस, हमारी फ़ज़ाइया ने हर जगह अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन व हज़रात, माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस ऑपरेशन में मुसल्लह अफ़वाज के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की जोश व खरोश इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि हर शहर, हर गली और हर दिल में धड़कन बनकर मौजूद है। आज इस मौके की मुनासबत से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है, जिसका हर फ़र्द पेशेवराना सलाहियतों, प्राइज़ मंसूबी से लगाव और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ज़ेर क़यादत पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, एविएशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जिद्दत ने उसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत दिलवाई। जंगी तैयारियों के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मियारी J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट उड़ने वाले ड्रोन्स, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, फोर्स मल्टीप्लायर्स और मॉडर्न इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी से हमारा दिफा निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम हुआ। हमारी पूरी कौम को दिफा पाकिस्तान और माजी में होने वाले तमाम ऑपरेशंस में अफ़वाज पाकिस्तान की आला कामयाबी पे फ़ख्र है।
हम अपनी तमाम शुहदाओं को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्की बका और दिफा को यकीनी बनाया। आखिर में मैं अपने तमाम शुहदा को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कुर्बानियों के बग़ैर हम आज आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। मैं उन ख़ानदानों को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्त जिगर इस वतन पर कुर्बान कर दिए। अफ़वाज पाकिस्तान में शामिल तमाम अफराद इन शुहदा की कायम करदा आला रवायात की पैरवी करते रहेंगे। बहैसियत कौम इंशाअल्लाह हम अपने वतन की दफ़ा के लिए दुश्मन के नापाक इरादों की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर डटे रहेंगे और पाकिस्तान सरज़मीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज से दिफ़ाए वतन की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। पाक फ़ज़ाइया ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सरफरोशों की कुर्बानी है, ईसार की पहचान है, यही हमारा फ़ख्र है, यही तो पाकिस्तान है। ख़वातीन व हज़रात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बसीरत अंगेज़ रहनुमा थे जिन्होंने इस बात की निशानदही की कि मुल्क की फ़ज़ाई हदों की हिफाजत का दारोमदार मौसर फ़ज़ाइया पर होना चाहिए और इस मौसर फ़ज़ाइया को सेकेंड टू नन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के दिफ़ा को ऐसन तरीके से सरअंजाम दिया जाए। आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़ज़ाइया बर्री और बहरी अफ़वाज के शाना बशाना वतन पाक की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। इन कैडेट्स का जज्बा इनके हुब्बुल वतनी और पेशा वराना सलाहियत का अक्कास है।